दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो सूचनाएं हैं। एक है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, जिसकी चर्चा हम पहले करेंगे, और बाद में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की। चूंकि आजकल समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां दी जा रही हैं कि क्या समान अध्ययन भी आएगा टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, और बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी इसको लेकर के आ रहे हैं। पूरी बात हो आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है, और वो सूचना है क्रिसमस सेल ऑफर की। ये ऑफर है टेक्स्ट बुक का। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि चाहे आप लोग यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और किसी भी एग्जाम के लिए जो मॉक टेस्ट होते हैं वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उसके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 700 से ज़्यादा भर्तियां कवर की गई हैं, 70,000 से ज़्यादा आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेंगे। और यहाँ पर ये जो ऑफर है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो कीमतें हैं वो सबसे कम कर दी गई हैं। ईयरली पास है और 224 कर दिया गया। 499 वाला जो प्लान है वो मात्र 224 रुपये कर दिया गया है, और जिसमें एक साल के लिए सभी भर्तियां आप लोगों के लिए खुल जाएंगी। और इसी प्रकार से टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है 699 वाला, वो अब मात्र 314 रुपये का कर दिया गया है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर आप लोग TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार कूपन का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को 10% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर आप लोगों को एंड्रॉइड फोन भी मिल सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा है 1 लकी विनर विल बी विन अ स्मार्टफोन टुडे। तो जल्दी से जाकर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और बता दूं कि यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है वो 12 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध। चलिए बात करते हैं एएसओ के विद्यार्थियों की। और ये विद्यार्थी लखनऊ में पिछले लगभग 56 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इको गार्डन में। और मैंने भी कई बार इन विद्यार्थियों के बारे में वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और कल ये विद्यार्थी अपने परिणाम के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गए थे। वहां पर अधिकारियों से वार्ता हुई थी, और अधिकारियों ने साफ कह दिया कि हम लोग लेखपाल भर्ती, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग खाली लेखपाल भर्ती के लिए ही इस समय लगा हुआ है। और पता नहीं उसकी कितनी क्षमता है। जब उसके पास क्षमता नहीं है तो फिर इतने विज्ञापन नहीं निकालने चाहिए। और इससे तो बेहतर होता कि राजस्व विभाग को ही दे दिया जाता जिम्मा, तो वही अपना एग्जाम करवा लेता लेखपाल भर्ती का। इतनी पुरानी भर्ती हुई है लेखपाल की, और अभी तक लेखपाल भर्ती का भी परिणाम नहीं जारी हुआ है। और वहीं पर 5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी, 7 साल पुरानी, 8 साल पुरानी कई भर्तियां अभी तक लंबित हैं। और इन विद्यार्थियों से यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि जैसे ही लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी होगा, वैसे ही एएसओ के विद्यार्थियों के परिणाम पर काम शुरू होगा। वहीं पर लेखपाल भर्ती के बारे में, परिणाम के बारे में अगर बात करें तो ये कहना था कि लेखपाल भर्ती के परिणाम जो है वो अपने अंतिम चरण में है। बहुत जल्द लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी कर दिया जाएगा, और निश्चित दिन, निश्चित तारीख वगैरह अधिकारियों के द्वारा कुछ नहीं बताई गई है। लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लेखपाल भर्ती का जो परिणाम है वो इसी सप्ताह लास्ट में जारी हो सकता है। ये केवल संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक क्षमता है, और इसलिए हर चीजें थोड़ा सा डिले हो जाती हैं। वहीं पर कल प्रयागराज आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये जो विद्यार्थी हैं कल उनसे भी मिलने गए थे। ये हनुमान मंदिर का दृश्य है। संगम पर गए थे जहां पर कुंभ का आयोजन होना है, और वहां पर इन छात्रों की मुलाकात तो नहीं हो पाई सीएम से, लेकिन जो उनके अधिकारी थे उनको इन विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दे दिया है। और उन अधिकारियों का कहना था कि आप लोग हमें ज्ञापन दे दीजिए, हम ये आपका ज्ञापन सीएम तक पहुंचा देंगे। आज उनका बहुत ज्यादा व्यस्त कार्यक्रम है। साथ में विद्यार्थियों ने अधिकारियों को पूरी बात भी बताई। जो अधिकारी थे वो भी काफी आश्चर्यचकित हुए कि आखिरकार इन विद्यार्थियों की भर्ती 5 साल पुरानी है और 5 साल से परिणाम जारी नहीं हुआ है। जबकि इन अधिकारियों को ये नहीं पता है कि एक एएसओ की भर्ती, एएसओ एआरओ की भर्ती 2016 की भी है, जिसमें साक्षात्कार होना है। अगर वो उनको पता चलती तब क्या होता। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों ने लिखा हुआ, माननीय जी, आपके द्वारा प्रादेशिक कार्यों और योगदान पर हम सभी को गर्व है। हम सब भी आपके साथ समय से राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में तुच्छ गिलहरी जैसा ही परंतु पूर्ण समर्पित योगदान के इच्छुक हैं, और सविनय निवेदन, ये सब बातें इन्होंने लिखी हैं। ये बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। बहुत सारे जो छात्र हैं वो लेखपाल कट ऑफ को लेकर के पूछ रहे थे, और मैं लगातार पिछले लगभग 2 महीने से आप लोगों को यही जानकारी दे रहा हूँ कि कट ऑफ के बारे में प्रश्न ना पूछें, कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा अवश्य जाएगा। और इसीलिए मैं इस बीच में वीडियो भी नहीं बना रहा था, और मैंने ये ज़रूर कहा था कि कट ऑफ अप्रत्याशित जाएगी, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और ये निश्चित सीधी सी बात है कि भाई 8,000 विद्यार्थियों को लेना है, 27,000 विद्यार्थियों को बुलाया गया है, बहुत सारे छात्र बाहर होंगे, तो इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा।
फिर से लेखपाल भर्ती आने वाली है और बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आएंगी, इसकी भी आप लोग तैयारी करते रहें। लेखपाल भर्ती की कट ऑफ ज्यादा जाने के थोड़ा सा कई कारण है। एक तो कई गुना विद्यार्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया और सारे विद्यार्थी उम्मीद कर रहे हैं, एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि नो डाउट इस भर्ती में धांधली भी हुई थी, उसके बारे में केवल मेरे कहने से ही नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से पेपर आउट हुआ था। बहुत सारे विद्यालय के प्रबंधक गिरफ्तार हुए थे, बहुत दिनों तक उनकी जमानतें नहीं हुई थी और जो उसकी आंसर की वायरल हुई थी वो बहुत ज्यादा सही थी, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी थी। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो तैयारी करते हैं और अपना फीडबैक नहीं बताते हैं कि उनका कितना सही है। तो जो अनुमान कट ऑफ का लगता है, विद्यार्थी पूछते हैं, एक दूसरे से पूछते रहते हैं, उस तरीके से ये अनुमान लगाया गया जो आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन कुछ भी ऐसे गुप्त छात्र होते हैं जो अपना पढ़ाई करते हैं, अच्छा रिजल्ट उनका आता भी है और वो बताते भी नहीं है कि वो कितना करके आए हैं। सोशल मीडिया में भी नहीं बताते हैं और वैसे भी नहीं बताते हैं। यही कारण है कि जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ कुछ उम्मीद से चला जाता है। तो ये जो कुछ गुप्तचर टाइप के जो छात्र होते हैं, और अब कट ऑफ को लेकर के ज्यादा टेंशन भी मत करिए, अब बहुत जल्दी आप लोगों का जो परिणाम हो जारी हो जाएगा। हम बात करेंगे अब टीजीटी और पीजीटी की। क्या सामान्य अध्ययन आएगा टीजीटी और पीजीटी में? चूंकि ये 3-4 दिन से लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है और विद्यार्थी लगातार इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। शायद ये कल ही का समाचार पत्र है और जिससे विद्यार्थी काफी कंफ्यूज हो गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में बदल गई व्यवस्था। यहाँ पर बदल गई, इससे विद्यार्थी सोच रहे थे कि जो पुराना विज्ञापन जिसके लिए विद्यार्थियों ने आवेदन किया है उसमें बदल गई है व्यवस्था। यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इस लाइन की वजह से। बदल गई व्यवस्था का मतलब अब जो भर्तियां होंगी आगे उसमें ये चीजें बदल जाएंगी। और कुछ नहीं, बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं जो आने वाली भर्तियों में आगे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो चीजें लिखी हैं और इसी के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। ये आपने देखा होगा, लिखा आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक और अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे के कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो सिलेबस इन्होंने यहाँ पर बताया, जो पेपर का जो पैटर्न बताया, उसमें सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। और ये जो जानकारी इन्होंने दिया है वो आगे आने वाली भर्तियों के बारे में दिया है। आगे जो भी भर्ती, नोटिफिकेशन में कभी भी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। नोटिफिकेशन में आने वाली भर्ती में अगर कोई बदलाव करना है या वर्तमान भर्ती में कोई बदलाव करना है तो फिर नोटिफिकेशन को रद्द करना होगा। और अगर नोटिफिकेशन आपका रद्द हो गया तब जरूर आपकी जो भर्ती है वो बदल जाएगी। और अगर नोटिफिकेशन रद्द नहीं होता है, जहां तक उम्मीद यही है कि नोटिफिकेशन पुराना रद्द नहीं होगा, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का हो, चाहे वो पुरानी वाली टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 का हो। अगर विज्ञापन आपका रद्द नहीं होता है तो आपकी जो भर्ती है वो जैसी नोटिफिकेशन जिस प्रकार का था, जो चीजें थी सारी उसी प्रकार से चीजें होंगी और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं पर थोड़ा सा साक्षात्कार को लेकर के भी विद्यार्थी कंफ्यूज हैं। जैसे यहाँ पर लिखा कि लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक 90% और 10% साक्षात्कार के लिए होगा। तो ये केवल उन भर्तियों के लिए है जिसमें साक्षात्कार होता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या पीजीटी की भर्ती हो गई। तो जहां पर साक्षात्कार होता है ये उसके लिए, और सभी भी भर्तियों के लिए ये नहीं है। यानी कि एलटी की तरीके से जो टीजीटी की वैकेंसी आती है नए आयोग से जो आनी है उसमें ये चीजें नहीं होंगी। तो निश्चिंत रहिए और आप लोग तैयारी करिए और आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्द होगा। जैसे ही नए आयोग का गठन होगा वैसे ही सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम होगा और यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।